जिस प्रकार से तिलका मांझी को पकड़वाने के लिए पहाड़ियों का इस्तेमाल किया गया, पहाड़ियों के प्रमुख का इस्तेमाल किया गया, उसी प्रकार से बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए भी चाल चली गई और चक्रधरपुर जंगल से इनको गिरफ्तार किया गया। और अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 रुपए की, अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 रुपए की इनामी राशि रखा था। और उस 500 रुपए की लालच में आकर, उस 500 रुपए की लालच में आकर वीर सिंह महली, देखिए वीर सिंह महली जगमोहन सिंह का यह आदमी था, वीर सिंह महली ने 500 रुपया के लालच में आकर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया। और अंग्रेज ने यहां एक कूटनीति चाल का प्रयोग करते हुए चक्रधरपुर जंगल से बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेट्स क्रैक जेपीएससी हिंदी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी का हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं और पहला वीडियो हम लोग देखे इसका तिलका मांझी से रिलेटेड, और आज हम लोग देखेंगे बिरसा मुंडा। तो चलिए, कुछ सरस्वती पूजा के चलते व्यवधान आ रही थी और उसमें मैं बिजी था और आज से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, क्लियर है? अभी बात मैं आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से एक प्रश्न आपके फिक्स हैं कि आना ही आना है एग्जाम में। जेपीएससी का सिलेबस के अनुसार पॉइंट टू बाई पॉइंट पढ़ाया जा रहा है पीटी को लेकर। अब पीटी को लेकर अगर डीप में आप जाकर स्टडी करेंगे तो आपके पास समय कम है, लेकिन इससे कम समय में आपको पेपर 2 का तैयारी करके और जेपीएससी पीटी को क्वालिफाई करना है तो कहीं ना कहीं कुछ टेक्निक लगाकर आपको तैयारी करना होगा। जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि मैं खुद जेपीएससी का तैयारी कर रहा हूं और मेरे पास जो जानकारी है मैं आपसे साझा कर रहा हूं, क्योंकि ये जो चैनल है, इस चैनल पर कभी भी नोट्स नहीं बेचे जाएंगे और ना ही कभी भी पेड कोर्स चलाए जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। नहीं तो आप अगर देखते होंगे यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो 1-2 चैनल को छोड़कर बाकी जितने भी सारे चैनल हैं वो पढ़ाते हैं एक वीडियो और उसके बाद कहते हैं कि नोट्स जो है 591 रुपये में बेचेंगे, या तरह तरह के वो लुभावना देते हैं कि टेस्ट सीरीज ऐसे कर लो ऐसे कर लो। लेकिन अगर आपके पास फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट होगा तो मैं कह रहा हूं कि विभिन्न प्रकार के टेस्ट सीरीज किताब खरीदिए, सेट प्रैक्टिस, उसमें सारे क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। चलिए, समय को देखते हुए स्टार्ट करते हैं। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी का आज पार्ट 2 हम लोग पढ़ रहे हैं और मैं इधर से देख लेता हूं बिरसा मुंडा। मैं एक बार थोड़ा सा वीडियो चेक कर लेता हूं कि ठीक से आ रहा है या नहीं। चलिए, बिल्कुल सही है। अब मैं आपको बारी बारी से आज बताता हूं बिरसा मुंडा के बारे में। अच्छा, बिरसा मुंडा को पढ़ने से पहले मैं आज आपको बता दूं कि ये जेपीएससी मेंस, क्लियर, और जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी में तो प्रश्न पूछा गया है, बिरसा मुंडा के जीवन शैली के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। तो आज जितने भी हम फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट बताएंगे वो पीटी के लिए तो होंगे ही, प्लस में मेंस के लिए भी विभिन्न प्रकार के पीसीएस एग्जामिनेशन में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए, कह रहा है बिरसा मुंडा, थोड़ा सा परिचय ले ले कि जन्म इनका 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। और एक चीज मैं बता दूं कि इसी के दिन झारखंड भी अलग हुआ 15 नवंबर 2000। तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर ये चीज आपको याद रखना है कि बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ और झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। स्थान की चर्चा कर लेते हैं तो रांची जिला के खूंटी अनुमंडल के तमाड़ थाना के उलिहातू गांव। देखिए, अच्छा से आप पिकअप करके समझिए, टॉपिक को एक एक पॉइंट करके समझिए। रांची जिला के खूंटी, लेकिन आप दिमाग में ही आएगा आपका कि खूंटी, तो खूंटी भी तो जिला है जो 2007 में बना था, लेकिन उस समय खूंटी जिला नहीं था। इस चीज को आपको समझना है कि उस समय खूंटी जिला नहीं था, खूंटी क्या था? अनुमंडल था। और तमाड़ थाना के उलिहातू गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आइए,
तो अब जानना यह है कि अगर वर्तमान में क्वेश्चन पूछा जाए कि खूंटी वर्तमान में वह जगह जो खूंटी है वो जिला है, इस चीज को आपको याद रखना है। लेकिन उस समय खूंटी एक अनुमंडल था जो रांची जिला में पड़ता है। ठीक है, इनका पिता का नाम जो है सुगना मुंडा, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर जीवन शैली की बात करते हैं तो वहां पर इसको याद रखना है आपको। अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो जर्मन, देखिए जर्मन एवेंजेलिकल चर्च, ये इसमें जो है इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है हुई थी चाईबासा, आप याद रखेंगे चाईबासा में हुई थी प्रारंभिक शिक्षा। अब आगे चल के मैं फैक्ट बताया हूं कि प्रारंभिक शिक्षा के गुरु कौन थे, इनके धार्मिक गुरु कौन थे, मैं आगे चल के फैक्ट बता दिया हूं। पहले ये थोड़ा सा परिचय एक बार फिर से कि जन्म बिरसा मुंडा का 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ। रांची जिला आप याद रखेंगे उस समय, लेकिन अगर वर्तमान में आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आप जवाब देंगे कि खूंटी जिला। क्लियर है। उलिहातू गांव, देखिए यहां से केवल एक क्वेश्चन बनने की संभावना है जो आपको याद रखना है, उलिहातू गांव। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कि जनजातीय आंदोलन में सबसे प्रमुख एवं संगठित आंदोलन बिरसा आंदोलन था। अगर जनजातियों के आंदोलन की अगर बात करें तो संगठित मतलब एक सूत्र में बहने वाले संगठित आंदोलन जो है, एकमात्र आंदोलन क्या था, बिरसा आंदोलन। तुम याद रखिएगा, इस आंदोलन को दूसरा नाम भी जानते हैं, उलन गुलान आंदोलन। देखिए इसका दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बिरसा मुंडा द्वारा चलाए गए आंदोलन का क्या नाम है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं उलन गुलान आंदोलन के नाम से भी बिरसा आंदोलन को जाना जाता है। क्लियर है। आइए बिरसा आंदोलन को उलन गुलान भी कहा जाता है, याद रखेंगे। कह रहा है कि विद्रोह का कारण सबसे बड़ा, अगर आप मेंस डिस्क्रिप्टिव पेपर आप लिख रहे हैं तो उसमें बिरसा मुंडा के बारे में और उनके जो विद्रोह हुए उसका स्टेप वाइज क्या है ये जानना पड़ेगा आपको, तभी आप। और देखिए ध्यान से, अब तो मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अभी केवल आपको पीटी पर फोकस करना है, लेकिन जो विद्यार्थी सक्सेस हुए हैं पीसीएस के एग्जामिनेशन में, कुछ विद्यार्थी से मैं डायरेक्ट लिंकअप हूं और मैं उनसे जब बात करता हूं तो वो बताते हैं कि डायरेक्ट मेंस का तैयारी करना चाहिए। मेंस की तैयारी करने से ये होता है कि पीटी 100% कवर हो जाता है, किसी प्रकार का फिर असमंजस नहीं रहता है। लेकिन चूंकि इतना समय कम है तो मैं पिछले वीडियो में ये बताया था कि पीटी में सक्सेस का 1% चांस है और मेंस में 16%, तो क्यों ना पहले पीटी पर फोकस कर लिया जाए। तो जब मेंस के दृष्टिकोण से आप पढ़ेंगे तो इस सब का कारण जिस दिन जान लेंगे कि आखिर विद्रोह का कारण क्या था, विद्रोह का कारण क्या था, तो देखिए जागीरदारों द्वारा खुट्टी कट्टी के अधिकारों का उल्लंघन, जो स्वामित्व होता था मुंडा समाज में, स्वामित्व जो मालिक होता था और जिसके द्वारा खेत बनाया जाता था, खुट्टीदार होता था, तो खुटखुटी का जो अधिकार होता था उसका उल्लंघन पहले हुआ। देखिए जैसा मेरा खेत है, सपोज कीजिए कि रैती खेत है मेरे गांव में, अब मेरा ही खेत है और मेरा अधिकार है उस पे, और कोई दूसरा शासन यदि उस अधिकार का उल्लंघन करेगा तो स्वाभाविक है कि वहां विद्रोह की आग लगेगी, विद्रोह की चिंगारी वहां भड़केगी। अच्छा से समझिएगा। तो पहला विद्रोह का कारण तो यह हुआ कि जागीरदारों द्वारा खुटखुटी के अधिकारों का उल्लंघन होने लगा। ठीक है। फिर दूसरा कारण है शोषणकारी नीतियां। शोषणकारी नीतियां, अब शोषणकारी नीति कब लागू हो गया तो मैं आपको बता दूं कि 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ, अगर मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप थोड़ा बहुत जानकारी रखे होंगे, और 1765 में जब बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिल गई अंग्रेजों को, तो बिहार ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भी समझना है, झारखंड को बिहार मानकर पढ़ना है ना उस समय, तो यहां पर भी दीवानी मिल गई। अब देखिए मैं अगर सीएनटी एक्ट जब मैं पढ़ाऊंगा तो मॉडर्न हिस्ट्री में जाकर सीएनटी एक्ट पर लाऊंगा। ठीक है, अभी थोड़ा देर आप इंतजार कीजिए उस वीडियो का, तो आपको मिल जाएगा जल्द ही। कह रहा है शोषणकारी नीतियां और बढ़ती बेगारी। देखिए बढ़ती बेगारी मतलब समझते हैं ना, दूसरे को काम करना और उसके बदला जितना आप काम करें उतना रिटर्न ना मिलना, इसी को बेगारी बोलते हैं।
तो बढ़ती बेगारी या शोषणकारी नीतियां या खुदकुटी के अधिकारों का उल्लंघन, ये 3 ऐसे कारण थे जो विद्रोह की चिंगारी उत्पन्न कर दिए। उसके बाद आइए कह रहा है कि आदिवासियों को राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए नई शिक्षा की शुरुआत चलकद, देखिए चलकद नामक गांव से शुरू की। बिरसा मुंडा ने यह प्रण लिया कि हमारा जो जनजाति है, मुंडा जनजाति, इसकी सामाजिक, देखिए कह रहा है कि इसकी सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से, राजनीतिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए चलकद नामक एक गांव था जहां से एक नई योजना, नई नीति की शुरुआत की बिरसा मुंडा ने। आगे पढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था, चरणबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से जेपीएससी पीटे में अगर बिरसा मुंडा से रिलेटेड प्रश्न आएंगे तो आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे। आइए स्टेप 1 में समझते हैं बात को। करा ईसाई मिशनरी के खिलाफ विद्रोह, ठीक है, ईसाई मिशनरी के खिलाफ विद्रोह हुआ। अब पहले आप जानिए कि इसका कारण क्या था। तो कारण था कि मुंडा समाज के 2 भागों में अंग्रेजों ने फूट डालो नीति का यहां पर प्रयोग किया और ईसाई मिशनरियों को भारत में विभिन्न प्रकार के एक्ट जो आ रहे थे उसमें ईसाई मिशनरियों को प्रचार धर्म, अपने प्रचार के लिए स्वतंत्रता दी गई थी। तो ईसाई मिशनरी जब झारखंड में प्रवेश किए तो उन्होंने मुंडा समाज को 2 भागों में बांट दिया। तब जाकर विद्रोह होना शुरू हो गया। क्योंकि एक बात मैं बताते चलूं कि पूरे देश में विभिन्न प्रकार के राज्य थे, तो उस राज्य में अंग्रेजों को बहुत सहूलियत से दीवानी मिल गई थी और बहुत आसानी से वो यहाँ के सारी सुविधाओं का आनंद ले रहे थे। लेकिन उस सुविधा से झारखंड में वो शासन नहीं कर पा रहे थे, इस कारण से ही तो विद्रोह हो रहे थे। और यहाँ के जमींदार जमीन को हड़पने के लिए भी बहुत सारे एक्ट लगे थे, जो आगे चल के आप वीडियो में देखेंगे, सीएनटी एक्ट वगैरह। तो आगे देखे करा कि मुंडा समाज के 2 भागों में बांट दिया था। कौन? ईसाई मिशनरियों ने बांट दिया था। इसलिए पहला विद्रोह यहां स्टेप 1 आपको समझना है। स्टेप 2 23 अगस्त 1895, देखिए 23 अगस्त 1895 को विद्रोह हुआ। अब दंगा भड़काने के आरोप में, देखिए यहां विद्रोह कर दिया इन्होंने 23 अगस्त 1895 को, और दंगा भड़काने के आरोप में 19 नवंबर 1895, देखिए ये डेट करेक्ट आपको याद रखना है। अगर करेक्ट डेट पूछेगा तो आपको पूरा टिक आउट करना होगा, और नहीं तो केवल अगर ईस्वी आपसे पूछ दे तो आपको ईस्वी में टिक करना होगा। तो 19 नवंबर 1895 को 2 वर्ष की कठोर कारावास की सजा हो गई। समझिए बात को। दंगा कब भड़कता है? जब आपके जातियों के साथ, अक्सर आप फिल्म वगैरह में ऐसा दिखाया जाता है सीन कि जैसे एक टेम्पो ड्राइवर को किसी ने मार दिया, तो जो टेम्पो यूनियन है, टेम्पो यूनियन का जो अध्यक्ष आएगा वो इस प्रकार से भाषणबाजी करेगा कि वहां पर दंगा हो जाएगा, क्योंकि उसके जातियों के साथ शोषण हुई है। तो उसी प्रकार से अगर कनेक्ट करके इस टर्म को समझा जाए तो दंगा भड़काने के आरोप में, क्योंकि मुंडा समाज को इन्होंने 2 भागों में बांट कर रख दिया था ईसाई मिशनरी, तो इसके आरोप में उन्होंने ऐसा भाषणबाजी किया कि दंगा भड़क गया, वहां पर दंगा हो गया। और दंगा भड़काने के आरोप में बिरसा मुंडा को 19 नवंबर 1895 को 2 वर्ष के लिए, दम याद रखेंगे, केवल 2 वर्ष, 2 वर्ष की कठोर कारावास की सजा मिल गई। क्लियर है? आइए स्टेप 3 को समझते हैं। 30 नवंबर 1897 को रिहा भी कर दिया गया जेल से। कठोर सजा 2 वर्ष को ही, 95 में और 97 में जेल से रिहा कर दिया गया। अब क्यों रिहा किया गया, अब ये समझिए। करा कि महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती समारोह के उपलक्ष्य में, एक जयंती था जो महारानी विक्टोरिया उस जयंती में शामिल होती थी, उसकी खुशी में, जैसे सरकार की वर्षगांठ पूर्ता है कि इतना साल की उपलब्धि हो गई, तो इस पर जो है कुछ सरकार एक्शन लेती है कि ये हम
उपलब्धि हुआ मेरा, इस पर मैं ये करने जा रहा हूं। तो महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती, देखिए याद रखेंगे, हीरक जयंती समारोह के उपलक्ष्य में बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1897 ईस्वी को जेल से रिहा कर दिया गया। एकदम कहानी जैसा समझिए, स्टेप वाइज, कि कब पकड़ा गया और कब छोड़ा गया। अच्छा, छोड़ा क्यों गया ये भी समझना है आपको। आइए स्टेप 4 समझते हैं। 24 दिसंबर 1899, 24 दिसंबर 1899 को यह डिसाइड किया गया कि अब ऐसे नहीं विद्रोह होगा, सशस्त्र प्रहार की योजना से अब लड़ाई की गई। मतलब कि शस्त्र और अस्त्र से लड़ाई किया गया। 24 दिसंबर 1899 चलकद बोराडी, देखिए एकदम याद रखेंगे, चलकद बोराडी और डोम्बारी में गुप्त बैठक कर योजना बनाई गई। एक गांव था चलकद जहां से शुरुआत हुई थी। आदिवासियों की सामाजिक और राजनीतिक के रूप से मजबूत करने के लिए चलकद गांव से योजना की शुरुआत हुई थी। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं कि बिरसा मुंडा जो है आयुर्वेदिक औषधि का भी अपनी जनजाति में प्रयोग किए थे। मैं एक लाइन को पढ़ना यहां पर भूल गया था कि बिरसा मुंडा ने आयुर्वेदिक औषधि का भी अपनी जनजातियों में प्रयोग किए थे। इसलिए, और औषधि आप लोग भी जानते होंगे कि डॉक्टर जो है भगवान का दूसरा रूप होता है जो औषधि देता है। तो इसलिए बिरसा मुंडा को भगवान भी कहा जाता था, आबा कहा जाता था, क्योंकि वो औषधि का भी अपने जनजाति पर एक्सपेरिमेंट किए थे। एक चीज को आपको याद रखना है। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं कि उस झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी का आप नाम बताएं, या इनमें से वो कौन स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने अपने जनजातियों पर औषधि का प्रयोग किया, मतलब औषधि का, मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट किया। क्लियर है? तो आप बता देंगे बिरसा मुंडा। आइए, तो कह रहा है कि गुप्त बैठक हुई चलकद और बोराडी और डोम्बारी गांव के निकट। उस गांव में गुप्त बैठक में योजना बनाई गई कि अब अंग्रेज से सशस्त्र प्रहार किया जाएगा, सशस्त्र लड़ाई किया जाएगा। 24 दिसंबर 1899। आइए स्टेप 5 को समझते हैं कि 9 जनवरी 1900 ईस्वी, 9 जनवरी 1900, देखिए बहुत ही डेट इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी 1900 ईस्वी डोम्बारी के निकट सैलर कब स्थान पर हजारों आदिवासियों ने तीर और धनुष और अन्य परंपरागत शस्त्रों से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। याद रखिएगा डेट, 9 जनवरी 1900 ईस्वी को हजारों आदिवासियों ने डोम्बारी के निकट सैलर कब स्थान, देखिए स्थान का नाम आपको याद रखना है, सैलर कब स्थान पर हजारों आदिवासियों ने 9 जनवरी 1900 ईस्वी को अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। क्लियर हो गया स्टेप 5। आइए स्टेप 6 को समझते हैं कि 3 फरवरी, देखिए यहां पर 9 जनवरी को हुआ जंग स्टार्ट और 3 फरवरी, इसका मतलब आप समझ लीजिए कितना दिन चला। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। और यहां भी चाल चली गई, जिस प्रकार से तिलका मांझी को पकड़वाने के लिए पहाड़ियों का इस्तेमाल किया गया, पहाड़ियों के प्रमुख का इस्तेमाल किया गया, उसी प्रकार से बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए भी चाल चली गई और चक्रधरपुर जंगल से इनको गिरफ्तार किया गया। और अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 रुपए की, अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 रुपए की इनामी राशि रखा था। और उस 500 रुपए की लालच में आकर, उस 500 रुपए की लालच में आकर वीर सिंह महली, देखिए वीर सिंह महली जगमोहन सिंह का यह आदमी था। वीर सिंह महली ने 500 रुपया के लालच में आकर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया। और अंग्रेज ने यहां एक कूटनीति चाल का प्रयोग करते हुए चक्रधरपुर जंगल से बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहां से जेपीएससी पीटी में कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपको याद रखना है। तो यहां क्वेश्चन बन सकता है कि अंग्रेजों ने कितने रुपए का इनाम रखा था, अंग्रेजों ने कितने रुपए का इनाम रखा था बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए, तो 500 रुपए का।
आइए स्टेप 7 देखते हैं। 9 जून 1900 ईस्वी, 9 जून 1900 ईस्वी को मृत्यु हो गई। तो मृत्यु रांची केंद्रीय कारागार में हैजा की बीमारी से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ विद्वानों का इस पर मतभेद है। कुछ विद्वान को यह मानना है कि बिरसा मुंडा की मौत हैजा की बीमारी से नहीं हुई। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि बिरसा मुंडा को थोड़ा थोड़ा मात्रा में कारावास में, जेल में जहर दिया गया था, उससे मृत्यु हो गई। लेकिन अगर मोर देन 90% बुक की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि रांची केंद्रीय कारागार में हैजा के बीमारी के कारण जो है बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। आप याद रखेंगे 9 जून 1900। आइए जेपीएससी फैक्ट की बात करते हैं कि बिरसा मुंडा की प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा, हम याद रखेंगे। बिरसा मुंडा का जन्म किस जिला में हुआ? तखुटी वर्तमान में, और ये जिला इंपॉर्टेंट है। 12 सितंबर 2000 ईस्वी को 2 जिला का गठन हुआ था। मतलब कि झारखंड अलग होने के बाद 2 जिला नया बना था। देखिए 12 सितंबर 2007 को एक और जिला बना था, उस जिला का नाम है रामगढ़। तो अगर वर्तमान में पूछता है तो आप बताएंगे कि खूंटी जिला, और अगर उस समय पूछता है तो लिहातू जो गांव था वो रांची जिला में था। तो ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। करा कि बिरसा मुंडा का प्रारंभिक गुरु जो है आनंद पांडे थे, और अगर धार्मिक गुरु भी आपसे पूछता है तो आनंद पांडे ही जवाब देंगे। बिरसा मुंडा का परिवार जो है किस पेशे से जुड़ा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का परिवार किस पेशे से जुड़ा था? तो बुनकर पेशे से जुड़ा था। बिरसा मुंडा का परिवार किस धर्म का उपासना करते थे? बिरसा मुंडा का जो परिवार थे वो किस धर्म का मतलब वो उपासना करते थे? तो ईसाई धर्म का, याद रखना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिरसा मुंडा स्वयं को घोषित किया, बिरसा मुंडा स्वयं को घोषित किया सिंह बोंगा का दूत, याद रखेंगे, सिंह बोंगा का दूत स्वयं को इसने घोषित किया था। और कितना ईस्वी में घोषित किया था? तो 1895 ईस्वी में घोषित किया था कि मैं भगवान का दूत हूं। क्लियर है? और यदि इस वीडियो से जरा सा भी आपको एडवांटेज मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। और इस बिरसा मुंडा से रिलेटेड जेपीएससी पीटी में और क्या फैक्ट होने चाहिए थे, मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उस व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें कि और क्या फैक्ट होना चाहिए था। और इसमें किसी प्रकार का यदि एरर है तो मुझे कमेंट करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो से बाहर जेपीएससी पीटी में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो झारखंड जेएसएससी भी एग्जाम लेती है, उसमें अगर बिरसा मुंडा से प्रश्न आते हैं तो यहीं से आएंगे। इसे आप नोट्स बना लें, क्योंकि नोट्स से बनाने से ये होता है कि सारी बातें आपके मेमोरी कार्ड में सेव हो जाती हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।